गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी जो मेन वीडियो है वो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, हर एक वंश में क्या क्या हुआ, वो हम इन जो भी मैं वीडियोस डालूंगी दिल्ली सल्तनत के ऊपर उनमें हम करेंगे। तो इसमें जो है, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो जो इतिहासकार हैं उनका ये मत था कि 1206 से 1526 ईस्वी तक जो भारत था उस पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को जो है दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में किसी एक वंश का जो है वो शासन नहीं था, कुल 5 वंश के जो सुल्तान थे उन्होंने इस पे शासन किया था। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से 5 वंश हैं, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो करते हैं। फर्स्ट है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश ने जो सुल्तान थे, गुलाम वंश के सुल्तान, उन्होंने जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश ने जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1326 से 1414 ईस्वी तक जो है शासन किया था। उसके बाद आता है सैयद वंश। इन्होंने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है ये शासन किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली कुल इन्होंने जो है ये 320 वर्षों तक जो है दिल्ली पर जो था वो मुसलमान शासकों का शासन था। इनमें जो पहले 4 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये मूल रूप से तुर्की थे, मतलब तुर्क थे। और जो लोधी वंश है वो था अफगान। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि जितने भी दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया हो आपको नहीं आता हो, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है, माना जाता है। बट जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, फिर भी इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत की जो शाही संरचना थी, सैन्य व्यवस्था थी, जो उसकी मुद्रा प्रणाली थी, उसको जो सुव्यवस्थित जो है इल्तुतमिश ने किया था। इसलिए जो इल्तुतमिश है उसको वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी इसकी दरबारी भाषा। थर्ड क्वेश्चन है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कुबत, कई बार इसको कुबुत ए इस्लाम भी कहा जाता है, कई बार इसको कुबुत उल इस्लाम भी कहा जाता है। तो ये मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। और इसका अर्थ क्या है कुबुत ए इस्लाम का? इसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक भी था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको गुलाम वंश कहा क्यों जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक गुलाम था जिसने जो है इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है कि गुलाम ने जो है वंश की स्थापना की, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार
जो है इसका निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में करवाया था। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका कार्य पूरा किसने करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था, क्योंकि कुतुब मीनार के निर्माण के बाद से जब ये शुरू करवाया उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो गई थी, तो इसका पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और जब जो फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था उसमें भी इसकी जो चौथी मंजिल थी कुतुब मीनार की उसको काफ़ी हानि पहुंची थी, तो उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था उसने चौथी मंजिल के स्थान पे जो है 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में किन किन का जो है किन किन्होंने ने अपनी भूमिका निभाई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने ही कुतुब मीनार निर्माण का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, पूरा इसको इल्तुतमिश ने किया था, और उसके बाद जो है 2 मंजिलें जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है बनाई थी कुतुब मीनार की। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये चौगान या पोलो खेलते समय जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी, इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ये 1226 ईस्वी में शुरू की गई थी। और इक्ता प्रणाली थी क्या कि इसमें जो है जो भी वहाँ पे काम करने वाले होते थे उनको तनख्वाह के रूप में धन नहीं दिया जाता था, उनको भूमि प्रदान की जाती थी। मतलब धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना, इसको जो है इक्ता प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये थी 1206 ईस्वी में जो है इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन सा जो है गुलाम वंश का शासक था, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये हैं इल्तुतमिश, और ये पहले ऐसे तुर्क शासक थे जिसने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और ये इन्होंने भारत का पहला मकबरा भी बनवाया, और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ये किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान चहलगानी, तुर्के चहलगानी या तुर्कान चहलगानी किससे संबंधित थी, तो ये थे सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दास एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों का एक समूह था। 40 इसमें प्रमुख तुर्की दास थे और उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारी थे, तो उसको जो है चालीसा या तुर्काने या तुर्के चहलगानी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, क्योंकि वो लाखों का दान जो है कर देते थे, तो इसलिए उनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये एक मस्जिद है या फिर ये जो है अजमेर में है, तो ये भी पूछ सकते हैं अजमेर में 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो क्या है, वो एक मस्जिद है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका निर्माण जो है किसने किया था। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी, तो ये थी दिल्ली। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश के किस शासक ने जो थी वो अपनी राजधानी लाहौर से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी, तो ये थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के सिक्के अर्थात टंका और जित्तल पेश किए, जो क्रमशः निम्न धातुओं के थे। इन्होंने ये जो हैं 2 सिक्के लॉन्च किए थे, टंका और जित्तल। तो ये थे, टंका जो था वो था हमारा चांदी का और जित्तल जो था वो था तांबा धातु का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था,
तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था इल्तुतमिश को खरीदा था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, जिसने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम हुआ और उसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश। और ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इल्तुतमिश को जो है शुरू में ही सरे जहांदार मतलब अंगरक्षकों का प्रधान का जो है पोस्ट दी थी, पद दिया था, और बाद में जो है अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से करवाया था। और सुल्तान आजम की उपाधि जो है खलीफा ने इल्तुतमिश को प्रदान की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ये था मंगोल नेता चंगेज खां, ये था इल्तुतमिश। और चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो चंगेज खां ने जो था इल्तुतमिश को दूत भेजे थे और उन्होंने ये कहा था कि जो मंगवर्णी हैं उनकी सहायता ना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही मंगोलों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन निजामी और फरवे मुदवीर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फख लिखा है ये, फख ए मुदवीर किसके दरबारी कवि थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, ताजुल मासिर पुस्तक किसने लिखी? ताजुल मासिर तो ये लिखी थी हसन निजामी ने, और इसमें जो है जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने जब भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय की घटनाओं का वर्णन जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो जो तराइन का तीसरा युद्ध था वो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में लड़ा गया था। अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और तराइन का दूसरा युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में ही लड़ा गया था, तो उसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। और तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ये था गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये थे नसीरुद्दीन महमूद के जो थे ये प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जो है 18 फरवरी 266 ईस्वी को जो था दिल्ली का सुल्तान बने थे। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये है बलबन के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी। एक्चुअल में ये नीति क्या थी? रक्त और लौह नीति, मतलब रक्त मतलब खून। तो ये नीति थी कि जो बलबन के विरोधी और विद्रोही होते थे ये उनको मार देता था, हत्या कर देता था, और जो उनके बीबी और बच्चे होते थे उनको अपना गुलाम बना लेता था। तो इसको बोलते हैं रक्त और लौह की नीति, जो बलबन द्वारा शुरू की गई थी। 24th क्वेश्चन है, सिजदा ए पैवोस किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये एक प्रथा है जो बलबन ने शुरू की थी। तो सिजदा का क्या मतलब होता है कि अपना जो आपका सुल्तान है उसको जो है लेट कर नमस्कार करना, उसको सिजदा कहते हैं। और पैवोस का मतलब होता है कि अपने सुल्तान के पांव चूमना। तो ये प्रथा जो है ये की थी बलबन ने स्टार्ट, और इसको जो है शाहजहां ने ख़त्म किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे भी मैंने लिखा है कि ये प्रथा किसने समाप्त की थी? ये की थी शाहजहां ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क ए चहलगानी किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? तो ये था बलबन के द्वारा। मैंने अभी बताया कि ये 40 जो तुर्क जो दास और तुर्क के अफसर थे उनका एक ग्रुप था। तो ये जो है शुरू की थी इल्तुतमिश ने, और बलबन ने जो है इसको ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? ये थे बलबन के। नेक्स्ट है, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ये था कैकूबाद। और बलबन जो था बहुत ही शक्तिशाली जो था दिल्ली सल्तनत का, जो गुलाम वंश का एक शासक था। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली ये बलबन था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था इल्तुतमिश? तो ये था बदायूं का, बदायूं। नेक्स्ट है, मंगोलों के आक्रमण के खतरे के समय सल्तनत का सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा ए पैबोस प्रथा किसने समाप्त की थी? तो ये थी शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। अब हम देखते हैं कि गुलाम वंश के जो हैं कौन कौन से शासक थे और उन्होंने जो है कौन कौन सी ईस्वी में जो अपना शासनकाल किया था। तो अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका जो है राज तिलक हुआ था 1206 ईस्वी में, और 1210 ईस्वी में जो है उनकी चौगान में घोड़े से गिर के जो है मृत्यु हो गई थी। तो 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शासन किया था। उसके बाद जो उनके दामाद थे उनका राज तिलक हुआ 1210 से 1236 ईस्वी तक जो है उन्होंने जो है शासन किया था। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इल्तुतमिश के बेटे थे। उन्होंने जो है ये अपना सिंहासन संभाला था और 1 साल से भी कम टाइम में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 1236 ईस्वी अप्रैल से लेके 1236 नवंबर तक जो है ये इन्होंने शासन किया था। उसके बाद रजिया सुल्तान, जो कि भारतीय इतिहास में जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला थी, महिला शासक थी। उन्होंने राज किया 1236 से 1240 ईस्वी तक। आगे है बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश के ही बेटे थे। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन किया 1240 से 1242 तक। उसके बाद आए अलाउद्दीन मसूद शाह, उनका जो शासनकाल था वो था 1245 से 1246 ईस्वी तक। उसके बाद आए नासुरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। उसके बाद आए बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक जो है बलबन ने किया था। और आपने मुझे बताना है कि गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, क्योंकि गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो है 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हमने सिर्फ गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम जो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, आज पार्ट 1 डाला है मैंने, दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ा है, सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको मेरे चैनल पे जो है जीके, करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगी। और साथ में मैं टीजीटी कमीशन और टेट की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो आप साथ में देखते रहें। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, पैडागोजी से रिलेटेड हैं, तो ज़रूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। गुड नाइट।